पूंजी भी चला जाएगा उसका। इसमें जो है कोई तत्काल पैसा जो हैगा जी, तो तत्काल नहीं, 2 साल तो कोई सवाल ही नहीं है कि उसको पैसा नमस्कार बचेगा। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार, जिसमें हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करने वाले हैं, जिसमें एक ऐसे पशुपालक से मिलाने वाले हैं आपको कि जिनका डेयरी फार्मिंग में एक बहुत ही लंबा समय उन्होंने गुजारा है, जिसमें वो लगभग 20 से 22 वर्षों का समय अपना इसमें गुजार चुके हैं। तो उनसे हम लोग जानेंगे आज का अनुभव कि आपको उन पशुपालक सर से जो इस डेयरी को संचालित करते हैं। सर, आपका हमारे YouTube चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में स्वागत है। सर, आपका एक संक्षिप्त परिचय अपना दे दीजिए सर। हमारा घर सतराव है, जिला देवरिया। ये डेयरी कहाँ स्थित है सर? सतराव स्टेशन। जी, आपका नाम, शुभ नाम सर? भोला। इस डेयरी को कब से संचालित करते हैं? जैसे डेयरी तो बहुत दिन से है, मतलब 96 ही से चलता है। रजिस्ट्रेशन प्राग डेयरी है जी, 96 ही से चल रहा है। 1996 से इस डेयरी को संचालित करते हैं जी। तो इस समय सर में कम बेस हाँ, अपने डेयरी को संचालित करने के लिए कितने लोग मतलब इसमें काम करते होंगे? देखिए, हम लोग तो खुद करते हैं जी, और एक यही मुनेसर को रखे हैं जी। हाँ, यही काम करते हैं। आपका घर कहाँ है? घर बताओ। आपका घर कहाँ है भैया? मेरा घर बिहार पड़ते हैं। आपका नाम? मुनेश्वर कुमार। जी। तो डेयरी का काम आप मतलब गायों को अच्छे से खिलाते पिलाते हैं? खिला लेते डेयरी हैं। संचालित करनी है तो किन किन बातों पे ध्यान रखना होता है? पहला काम यह है कि गाय बच्चा अगर की है जी, तो उसको रोज ध्यान से देखिए कि मेरा थन सही है ना। जी, थन को देखें कि सूजन ना हो, थोड़ा भी सूजन हो जी, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाइए और उसको एंटीबायोटिक लगवाइए। थोड़ा भी विलम्ब होगा तो कामयाब नहीं होगा थनैला रोग। डेयरी में सबसे पहले सर किस प्रकार की गायों का हमें चुनाव करना चाहिए? गाय अच्छी क्वालिटी का हो, कोई गाय लें बढ़िया सोच समझ कर लें। जैसे कोई गाय रखें डेयरी में तो 20 लीटर से तो नीचे रखते करते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें बड़ी समस्या पैदा करती हैं। जैसे एक होता है कि रिपीट ब्रीडर का, जैसे बार बार गाय रिपीट करती है, तो उससे उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मान लीजिए गाय देहात में लोग रख रहे हैं जी, लेकिन उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके खान पान का। जी, पहला काम है जी। दूसरा ये कि कोई गाय 10 लीटर अगर बेरा पर दूध दे रही है जी, तो उसको 1 लीटर पर 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर जरूरी है जी। एक, तब जाकर वो 60 दिन से 70 दिन में क्रॉस। एक और समस्या आती है डेयरी में, जैसे थनैला का बड़ी भी दिक्कत होता है। अगर ध्यान न रखा जाए तो गाय खराब भी हो सकती है। तो इसके बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जैसे आप मान लीजिए बहुत दवा है सब, तो बहुत तो एक आसान दवा है, मेस्टाफास्ट रख लीजिए जी, 4-5 फाइल जी। जब आपको थोड़ा भी शिकायत हो उसको बस 1 फाइल घोर कर पिला दीजिए, एकदम कंट्रोल कर देगा जी। अगर थोड़ा भी नहीं कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बुला कर एंटीबायोटिक लगवा दीजिए। उसमें ज़्यादा विलम्ब मत कीजिए। अभी आपके पास फिलहाल में लगभग कितनी गाय होंगी? हमारे पास यही 17-18 ठो हैं सब। अच्छा, और इससे पहले आपके पास लगभग कितनी थी? हमारे इसके पहले 25-24 ठो थी। आपने गाय भी बेचा है, लगभग कितनी गाय बेचे होंगे? हाँ, हम इधर अभी 2 साल में 12 गाय बेच दिए हैं। जी। क्यों, मतलब गाय बेचने का कुछ रीज़न? जैसे रीज़न ये है कि हमारा वो शेड जो है जी सर, ज़्यादा गाय हो गई थी, शेड बन नहीं पाया, इसलिए इसमें से हटा दिए जी। हटाने का मतलब यही था। और सब हमारी जो है घर की बछिया हो गई हैं सब। ये जो भी मतलब आपने गाय रखा है घर की सब गाय है, घर की बछिया? बस एक ठो उधर है वही खरीदी हुई, नहीं तो सारी गाय। इस समय आपके पास कुल मिल्किंग में गाय कितनी, मतलब दूध कितनी? इस समय वर्तमान में हमारे पास 1 कुंटल 35 से 40 किलो है जी। और कितनी गाय मिल्किंग में हैं? मिल्किंग में 5, 8। काफ़ी ज़्यादा बछिया भी आपके पास देखने को मिल रहा है, तो मतलब बछिया भी आप तैयार करते हैं? जैसे बछिया मान लीजिए कि अब तो इधर इसी में 2-4 तैयार हो जाती है जी। तो क्या मतलब आप गाय सेल और खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं? पहले करते थे, अब तो करते नहीं हैं।
अच्छा, इस समय आपके पास सबसे ज़्यादा मिल्क में कौन सी गाय है? बाछी है। ये पहले ब्यात की गाय है? हाँ, मान लीजिए 2-2.5 महीना बच्चा, लेकिन तब भी इसके पास 27 किलो 28 किलो अभी तत्काल में दूध है इसके पास? जी। इसके नीचे क्या है मतलब? मेरे पास कोई गाय है ना जी, तो 20 लीटर की नीचे का है, घर का ही है। घर की बाछी है ये? जी। कौन से ब्यात में है? दूसरा है। इसमें जब मतलब बच्चा देती है तो दूध कितना होता है लगभग? दूध 20 से ऊपर सब इन लोगों का मतलब आपके पास जो भी गाय है सब में 20 से ऊपर ही नहीं, दूध दो है? एक हैं उधर, एक जी। छोटी है जी। तो उसका तो दूध मान लीजिए कोई गिनती नहीं रहता है। हाँ। और इसमें सबसे हैवी मतलब सबसे मिल्क हाई में मिल्क यही करती है। उड़ा, उड़ा। ये सब क्रॉस भी हो गई हैं सब जी जाता है इसमें। दूध जब बच्चा करती है तो ये तो पहुंच जाती है 40 लीटर तक, जी, लेकिन हम लोग इसका तबीयत गड़बड़ा जाए तो 30 तक रखते हैं इसको, जी। इसको डाउन कर इस समय ये कितने महीने की मतलब गाभिन होगी? ये 4 महीना का गाभिन है। दूध कितना होगा इसमें? 25-26 है। सबसे पहले सर, डेयरी में एक समस्या आती है कि दूध तो हम लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उसको सेल कहाँ करें, तो आपका दूध मतलब कहाँ सेल होता है? दूध हमारा देखिए दुकान पर ही जाता जी। है, बरहज दुकान है जी। वहाँ जाता है। कुछ डेयरी को जिलाने के लिए 10-5 किलो उसको भी देते हैं। तो आपने डेयरी का कोड भी ले रखा है ना? किस रेट से जाता है? हमारा 30, 32, 28 यही फैट पर होता है वो। हाँ, तो आपकी गायों का लगभग फैट और SNF कितना आ जाता होगा? 3-4 फैट रहता है जी। और SNF दुकान पे दूध देते हैं उसका रेट क्या लगता वो है? 40 रुपया लीटर पड़ जाता है। अच्छा। उठावना भी है यहाँ जी 20-22 लीटर, जी। उठावना भी है 40 ही का देते हैं। और सर, हमने ये देखा है कि आते वक्त हमने देखा था कि आप BMC मशीन भी रखे हैं, जी। तो उसका उपयोग क्या करते हैं आप? जैसे हम लोग हैं देहात में जी। मान लीजिए देहात में सुबह तो दूध कोई ले जाकर सप्लाई कर देगा जी। लेकिन शाम को कोई दुकानदार भी दूध नहीं लेगा जी तो इसलिए देहात में अगर डेयरी खोलना है तो BMC तो रखना ही पड़ेगा जी कि दूध हम रख लिए, सुबह उसको हम सप्लाई कर दिए तभी सफल हैं। जी। हाँ, नहीं तो शाम का दूध लिद्दा छिदर हो जाएगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। जी सर जी। और सर, जैसे मान लीजिए कोई युवा डेयरी में आना चाहता है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? डेयरी में देखिए आना है तो कोई काम करेगा, मन से करेगा तो देखिए वो सफल हो जाएगा। जी। आज जब वो नहीं कि पैसा हमारे पास है एक ही बार 10 गाय खरीद कर ले दिए जी। और उसके बाद उसका देखे भाल नहीं किए, वो गाय हो गई फ्लॉप्स, उसका पूंजी भी चला जाएगा उसका। इसमें जो है कोई तत्काल पैसा जो हैगा जी। तो तत्काल नहीं, 2 साल तो कोई सवाल ही नहीं है कि उसको पैसा बचेगा। जी। वो उसी में खिलाए, उसी में लगाए जी। और उसको मन से करेगा तो 3 साल के बाद ही उसको लाभ प्रॉफिट पता चलेगा। तो आप जैसे इसमें जो बछिया तैयार करते हैं उन बछियों को किस प्रकार से तैयार करते हैं? जैसे बछिया मान लीजिए सुबह शाम मिलाकर 6 लीटर दूध पिलाते हैं जी। उसके बाद 2 महीना तो उन लोग को चारा हम नहीं देते हैं उन लोग को, इसलिए कि वो जो चारा का एक लीवर होता है वो बना नहीं रहता है जी। इसलिए छोट देहात में क्या करते हैं, बच्चा है वो पूरा चारा रख दिए, वो खाएगा, वो बाद में चल कर वो 1 नंबर में होइबे नहीं करेगा जी। इसलिए हम 3 महीना पर चारा उन लोग को देना चालू करता हूँ, दाना वाना खिला देता हूँ जो पाचन शक्ति टाइप ये आपकी एक बछिया बड़ा मतलब अच्छा देखने में लग रही है। ये कितने महीने की? उसी का बेटी है जी। ये कितने महीने की बछिया होगी? ये हो गई लमसम 18-19 महीना का हो गई। 18 मंथ की ये बछिया है जी। गाभिन भी होगी? हाँ, 5वां चल रहा है इसका। चलिए सर, आपने हमें जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताया है कि BMC मशीन का होना पशुपालन में, अगर हम डेयरी करते हैं तो उसमें BMC मशीन का होना आवश्यक बहुत है। जरूरी। आपने ये जो BMC मशीन खरीदा है ये कहाँ से खरीदे आप? मैं हरियाणा से मंगाया था। दिल्ली से? मतलब ऑर्डर करके इसको मंगाए थे? जी जी। ये कितने लीटर इसकी कैपेसिटी होगी? हम उसको ऑर्डर देकर 300 लीटर का बनवाए थे जी। इसका जो ड्रम है जी। 300 लीटर का बनवाए थे।
तो इसमें हम कितने घंटे तक दूध को स्टोर कर सकते हैं? दूध इसमें 4 दिन तक रखिएगा जी। ठंडा कर कर, तो नुकसान नहीं होगा। मतलब दूध खराब नहीं होगा? नहीं, खराब नहीं होगा। और इसकी खर्च, मतलब इसको जब आपने ऑर्डर किया था तो खर्च क्या पड़ा था इसका? खर्च उस समय हमको 1,35,000 पड़ा था। कब लिए थे इस मशीन को आप? अरे हमको हो गया है इसको लेने में 4 साल का। तो इसको चलाने के लिए लाइट या जनरेटर का किस प्रकार- जनरेटर है।